तो मैथ के डर को भगाते हैं और सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का टाइप नंबर 1 में आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक नहीं दो नहीं, टोटल मैं आपको 6 क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा। और कंपटीशन लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, कैसे 1 सेकंड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा इसका, ठीक है। एक फॉर्मूले से मैं आपको ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा देखिए, वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू चाहिए। कैसे इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका है 1/, पहला वाला फैक्टर माइनस 1/, अंतिम वाला फैक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई अंतर, ठीक है। बस इतना याद कर लो, आपका इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विद इन सेकंड आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले 1/, पहला वाला लिखा है तो पहला वाला ही हम देखेंगे। तो पहले वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला चेक करेंगे और 1 माइनस 1/, अंतिम वाला, तो अंतिम वाला जो पद आपका जो टर्म आपका ये वाला चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 1/, पहला वाला, तो 1/, अंतिम वाला। तो बाकी ये वाला जो आपका बच रहा है ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके हमें मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें देखने के मतलब में एक टाइप का आपका पैटर्न बनता है, ठीक है ना। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको पहला वाला और अंतिम वाला ही आपको देखना होता है, बस उसी का आपको निकालना होता है, ठीक है, फैक्टर। अब देखो इसको समझाने में जा रहा हूं मैं आपको। 2 का हम क्या निकालेंगे, 2 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 का फैक्टर करो। तो 2 का फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले छोटा वाला फैक्टर लिखेंगे, यानी कि 1 × 2, ठीक है ना, 1 × 2, ओके। तो 1 × 2 पहले छोटा फैक्टर लिखेंगे, ध्यान देना, पहले छोटा वाला फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे, ओके। नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला नंबर वाला फैक्टर लिखेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर इसका अंतर कितने का आपका, अंतर मतलब 2 - 1, अंतर मतलब छोटा में से हम बड़े को सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े में से छोटे को हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पर अंतर का मतलब ये आपका, ठीक है। माइनस अंतर कभी भी नहीं आएगा, पॉजिटिव हमेशा आएगा, ठीक है ना। तो 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे, 1 में से हम -2 को नहीं सेपरेट करेंगे, तो आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितने का आ रहा है आपका, 1 का आ रहा है। तो अंतर आपका क्या आ गया, आपका 1 आ गया, ओके ओके। तो देखो अंतर आपका 1 आ गया। तो यहां पर जो हम फैक्टर इसको तोड़ेंगे, अंतर 1 का आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आपका 1 का आना चाहिए, ठीक है। तो 2 फैक्टर में तोड़ो, तो जितना भी आपका नंबर है ना, जो डिवाइड में आपका नंबर आपका, उसको हम 2 फैक्टर में सिर्फ तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 × 8, 7 × 8 56, ठीक, ओके। तो पहला हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम बड़ा वाला नंबर। 8 × 7 मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। पहले हम छोटा वाला लिखेंगे, फिर बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे, ओके। तो 7 × हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर 56 का, ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या करना है, अब इसी फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो कैसे देखो 1/, पहला वाला का मतलब क्या है, ये जो पहला वाला फैक्टर है वो वाला लेंगे, ठीक है। तो 1/, पहला वाला, यानी कि पहला वाला फैक्टर 1 आ गया आपका। फिर माइनस लगाएंगे 1/, अंतिम वाला फैक्टर, ठीक है। अंतिम वाला का फैक्टर क्या आपका, ये आपका 8 है, तो 1/8 लिख दो। फिर डिवाइड बाई अंतर कितने का है, चाहे जितने का भी अंतर हो, ठीक है। हम इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, चाहे अंतर 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, कितना भी का होगा, ठीक है। पैटर्न आपका बनेगा, इतने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अंतर आपका 1 का है, तो आपका 1, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, आपका 8 - 1, एलसीएम 8 आ जाएगा। और 1 को साथ डिवाइड करोगे तो आपको उतना ही आएगा, ठीक है। तो उस डिवाइड करो या ना करो, इससे मतलब ही नहीं होता है, ठीक, ओके। तो यहाँ से आपका 7/8 आ जाएगा। तो 7/8 करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक टाइप का आपका ऐसे पैटर्न बनेगा। देखो इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने काटा क्यों है, ठीक है, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका 1 × 2 में टूटा आपका, अब ये आपका किसमें, 1 के अंतर में ही टूटेगा आपका, तो 2 × 3 में टूट जाएगा। ऐसे ही आपका, ठीक है, 1 बढ़ता जाएगा। तो एक यहाँ पर आपका बड़ा 2 आ गया, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 आ गया। ऐसे आपका 1 बढ़ता चलाएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, और फिर यहाँ 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका पैटर्न बनेगा आपका, ठीक है। फिर अंतर आपका देखो 1 का होगा आपका, फिर आप 3 के बाद आपका 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक पैटर्न बनते चला जाएगा वहाँ तक, ठीक। तो देखो आपका इसको तोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा, 4 में 4 आप 5 हो गया आपका, 5 और 6 हो गया आपका, ठीक है। 1 का आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 + 1 6, 6 1 7, ठीक है। तो 6 × 7, फिर लास्ट में आ गया आपका 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे आपका 8, ठीक है। तो ऐसे आपका 1 का देखो आपका, देखो 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, ठीक है। ऐसे 1 बढ़ता चला जाएगा, पैटर्न बनते चला जाएगा, ठीक है। अब 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया,
फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, लास्ट वाला सेकंड वाला जो हम फैक्टर लिख रहे हैं। तो ऐसे इस टाइप का पैटर्न बनेगा, लेकिन हम बीच वाले से मतलब नहीं होता, हम पहला वाला लास्ट वाला ही देखते हैं हम सिर्फ, ठीक। तो ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, ओके। तो इससे मतलब नहीं होता, बीच वाले फैक्टर से हमें मतलब नहीं होता है, ओके। तो समझ गए ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो ये देखो आपका इस टाइप का आपको वैल्यू आपको निकालना है, इसकी हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे और अंतिम वाला देखेंगे। बाकी आपका क्या है, आपका बाकी आपका इसको हटा दो भैया, ठीक है ना, इसको काट दो, ठीक है। इससे हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एक टाइप का आपका पैटर्न बनेगा, ठीक है। पैटर्न बनाने का मतलब समझा दिया। अब ऐसे मत कर देना, आप एग्जाम में ऐसे मत करना, ठीक है। पहला वाला देखना, अंतिम वाला देखना, ओके। तो पहले वाला का मतलब क्या है, नीचे वाला जो होगा इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसका 2 फैक्टर करेंगे, पहले छोटा वाला फैक्टर लिखेंगे 1, और फिर उसके बाद बड़ा वाला फैक्टर करेंगे 1 × 2 इसका फैक्टर हो सकता है आपका, ठीक है। तो अंतर कितने का आया बच्चों, अंतर इसका कितना आया आपका, 1 आया आपका, अंतर जो आया आपका 1 आया आपका। 2 में से 1 को सेपरेट करेगा आपका 1 ही आएगा आपका अंतर, तो अंतर आपका 1 आएगा, डिफरेंस आपका 1 आ गया आपका, ठीक। अब 1 × 2, अब इसका जो फैक्टर हम करेंगे, अब देखो इसका अंतर कितना आया, 1 आया, तो अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको फैक्टर करोगे तो कितना आया आपका आएगा, बताओ। 11 × 11 करोगे 111 आ जाएगा, 11 × 12 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 × 12 तो 132 ही आएगा आपका, ठीक है। देखो अंतर कितने का आपका आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है आपका 1 का, तो अंतर 1 में ही तोड़ेंगे हम, ये ध्यान मत रखना, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये मत कर देना 1 × 32 इसका भी फैक्टर, ये भी फैक्टर होता है, लेकिन अंतर 1 का थोड़ी ना आ रहा है आपका, ठीक है। तो अंतर आपको 1 के अंतर में तोड़ना है, ठीक है। तो फैक्टर तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन 1 के अंतर में तोड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 11 × 12 हो सकता है आपका, बस फार्मूला लगा तो आपका आंसर मिल गया, ठीक। तो पहला 1/पहला वाला, तो 1/पहला वाला मतलब 1, 1/अंतिम वाला यानी कि आपका 12, ठीक है। उसके बाद हम अंतर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/पहला वाला माइनस 1/अंतिम वाला यानी कि 12 डिवाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल गया, ठीक। तो करोगे आपका कितना आएगा, आपका देखो ये आपका आएगा 12 × -1 डिवाइड बाई 12, और 1 को डिवाइड करोगे तो आपको उतना ही आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 11/12 इस करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। विदिन सेकंड में आपको सॉल्व करना है, ठीक, मैंने बता दिया, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, इसका PDF भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया है वैसे ही आपको PDF भी मिल जाएगा, एकदम बेसिक से मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको वही है, ठीक है। 1/पहला वाला माइनस 1/अंतिम वाला डिवाइड बाई अंतर का, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये पहला वाला लेंगे और अंतिम वाला लेंगे, बाकी आपका जो भी आपका बीच में आ रहा है उसको भैया हटा दो, ठीक है। इसको हम काट देंगे, ठीक है, इससे मतलब नहीं आपको, ठीक है ना। तो इसका हम फैक्टर करेंगे। अब देखो 1 × 15 मत कर देना, ठीक है। तो इसका अंतर कितने का आ जाएगा, 14, ठीक है। तो आपका बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये आपका नहीं ऐसे नहीं करना है, तो 143 को तोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसका फैक्टर हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे देखो, आपका 15 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले छोटा वाला 3 × 5, 5 × 15, ठीक है। 1 गुणे हम कब फैक्टर में करेंगे, जब आपका 1/2 होगा तब 1 × 2 लिखोगे, ठीक है। जब 1/2 होगा तब हम 1 × 2 लिखेंगे, नहीं तो हम एक के साथ फैक्टर हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अब उसके बाद हम फैक्टर 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 5, पहला छोटा वाला उसके बाद हम बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें अंतर कितने का आपका अंतर बच्चों बताओ, 5 - 3 यानी कि 2 का अंतर है आपका, ठीक है ना, ओके। तो अंतर इसमें 2 में तोड़ देंगे लास्ट वाले को, ठीक है ना। तो यानी कि 11 × 13, ठीक है, 11 × 13 143, हाँ 11 × 13, ठीक है। तो अंतर देखो इसमें कितना का आपका 2 का, ठीक है ना, ओके। अंतर आपका कितने का आपका 2 का, जितने का अंतर होगा पहले वाला उस लास्ट वाले उतने का अंतर होना चाहिए, ठीक है। यही आपको कॉन्सेप्ट आपका, तो बस रख दो। तो 1/पहला वाला क्या आपका फैक्टर, ये वाला आपका, माइनस 1/अंतिम वाला फैक्टर आपका क्या आपका, ये आपका है, ठीक है 13, फिर डिवाइड बाई अंतर कितने का आपके इस बार 2 का, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे जितने का अंतर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना, वही फार्मूला आपको लगाना, ठीक है। इसका एक और आपका ट्रिक है आपका, ठीक है, लेकिन वो समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस यही आपको समझ लो, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आपका आ जाएगा, एक पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो आंसर कितना, सॉल्व को तो कर ही सकते हो यार, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना। कितना आ रहा है आपका ये 5/39,
सॉल्व कर सकते हो ना इसको, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है आपका, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन है फटाफट बताओ? ये ऑप्शन सी वाला आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता है। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आपका आया हुआ है। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आपका है। अब देखो ये आपका पैटर्न बना बनाया मिल गया आपको। ठीक है, अब इसको फैक्टर में तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर बना बनाया आपको मिल गया है। देखो 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4 आपका एक टाइप का पैटर्न बनना है आपका ना। ठीक है, तो आपका बना बनाया आपको फैक्टर मिल गया आपको। ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, जो हमने 3 क्वेश्चन किया उसका मैंने आपको सबसे पहले फैक्टर तोड़ा है। ठीक है ना, तो इसमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं, आपका टूटा टूटा है आपको है। ठीक, ओके। अब देखो अब यहाँ पर आपका अंतर कितने का है? यहाँ पर आपका अंतर कितने का? आपका 1 का है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों हो गया, अंतर 1 का है। ठीक है, यहाँ पर भी अंतर देखो 99 × 100, अंतर कितने का? आपका 1 का है आपका। ठीक, ओके। तो क्या करना है आपको? वही फार्मूला लगा देना है, 1/, पहला वाला फैक्टर आपका यानी कि क्या आपका 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1/, अंतिम वाला फैक्टर यानी कि ये अंतिम वाला। ठीक है, 1/100 डिवाइड बाई अंतर कितने का है? आपका 1 का है। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा? 100 - 1 डिवाइड बाई 100 एलसीएम आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपको उतना ही आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 99 डिवाइड बाई 100 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बता दो फटाफट। कौन सा ऑप्शन है आपका? चेक करता हूँ मैं। ये है कितना है? 99 डिवाइड बाई 100, तो ए वाला पार्ट, हाँ ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए पार्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बनाई है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आया हुआ, सब क्वेश्चन आपका आया हुआ है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बुक से कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। नंबर 5 ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, ये भी आपका आया हुआ है। ये आपका ऑप्शन चेंज करके पूछता है। कैसे चेंज करके पूछता है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तरीके से इसमें पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका वही है। तो पहले वाले से मतलब होता है आपको, मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले से मतलब होता है और लास्ट वाले से मतलब होता है, लास्ट वाला जो पद होता है, लास्ट वाला टर्म। ठीक है ना, तो बाकी ये आपका जो बच रहा है बीच में इसको हटा दो यार। ठीक, ओके। तो आपका ये देखो इसमें अंतर कितने का है? सबसे पहले देखो अंतर कितने का है? 1 का। 1 के अंतर में ये आपका टूटा हुआ है आपका फैक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लास्ट वाला जो आपका पद है, लास्ट वाला जो टर्म आपका, इसका भी अंतर आपका कितना का होना चाहिए बच्चों? 1 का होना चाहिए आपका। अब कहोगे तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर n प्लस होना, 1 का कैसे होगा? ठीक है ना, ये आपका जो डॉट लिखा होता है आपका, ये आपका जो डॉट है ये आपका, जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपका फैक्टर के ही फॉर्म में दे रखा है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक, ओके। अब देखो ये आपका इसका अंतर 1 ही क्यों है? अंतर इसको देखो, अंतर मैंने आपको कैसे बताया, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, यहाँ पर n है तो इसमें n में एक जोड़ रहे हैं, यानी कि ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका n + 1, फिर हम माइनस करेंगे छोटे वाले में n, तो आपका क्या होगा? आपका n माइनस है, n प्लस कट जाएगा, तो अंतर कितने का आएगा? 1 का ही आएगा। कुछ बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन आता है छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि आपका ये n वाला देखकर कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या कैसे अंतर निकालेंगे। ठीक है ना, ओके। तो अंतर आपका 1 ही का आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना आपका 1/, पहला वाला 1/, पहले वाला का मतलब क्या? ये पहला वाला फैक्टर 1, फिर माइनस 1/, अंतिम वाला, तो अंतिम वाला फैक्टर क्या? अंतिम वाला फैक्टर क्या? ये n + 1। ठीक है ना, तो n + 1 डिवाइड बाई अंतर कितने का है आपका? 1 का है, तो 1 का। सॉल्व करो, आंसर मिल गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है ना, अब देखो कितना आ रहा है आपका, फटाफट बता दो। ये आपका आ रहा है, यहाँ आप सॉल्व करोगे, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? n + 1। ओके, n + 1, तो इधर आएगा n + 1, फिर ये आपका -1 बचेगा, माइनस से माइनस आपका हो गया। अब फिर डिवाइड बाय 1 करेगा तो आपको इतना ही आएगा आपका। ठीक है, 1 से तो आपको मतलब ही नहीं है आपका, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा आपका। ठीक, तो आपका बचेगा n + 1। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है फटाफट बता दो। ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आ रहा ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक और टाइप का आंसर पूछ सकता है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर देखो 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1/2 से छोटा, नन ऑफ दिस, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है कि 1/2 से आपका छोटा है कि बड़ा है? ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पर n है। ठीक है, यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू कुछ ले लेता है, n की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, n की वैल्यू ले लेते हैं हम 10।
ठीक। n की वैल्यू ले लेते हैं 10, चेक कर रहा हूँ मैं आपको 10। ओके, तो n+1 है यानी कि 10+1 कुछ भी वैल्यू ले लेना, तो आपका क्या आ जाएगा 10/11 है। तो 10/11 है, तो ये आपका क्या है 1 से छोटा है ना। ये आपका अंश है, ये आपका हर है आपका, ठीक है। तो अंश आपका क्या है, आपका अंश जो है आपका वो आपका छोटा है हर से, तो आपका 1 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है आपका। तो ये आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है 1 से छोटा, आपका बी वाला पार्ट है आपका, ठीक है। अगर जो 11/10 होता तो आपका 1 से बड़ा हो जाता, ठीक है, सिंपल सा आपका है, ये तो आपको पता ही होगा आपका। तो बी, इसमें कौन सा बी नहीं आपका शायद ए वाला है आपका, हाँ बी वाला आपका 1 से छोटा, बी वाला पार्ट। ओके, तो ये हो गया ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपको, पूछा भी है आपका कंपटीशन में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है, ठीक है। ओके, देखो आपका लिखा रहा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे रखा है। फिर क्या है लास्ट में कि पहले 20 पदों का योग, ठीक है, यानी कि 20 पदों का मतलब 20 नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, उनका योग हमें निकालना है। तो ये आपका 20 पदों का आपका है, 20 टर्म आपका इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपका 20 टर्म होगा, ऐसे पैटर्न आपका बनते चले, उसका हमें योग निकालना है, ठीक है। तो ये देखो 20 पद है आपका, ये आपका इसके बाद वाला कौन सा पद आएगा, ठीक है, इसको ध्यान दो, वहां पर तो लिखा ही नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो कैसे बनाओगे, इसके बाद वाला पद कैसे बनाओगे, ये तो आपका वर्ड पे भी लिख दिया है, ठीक है, ये आपका ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया है, इसको बनाना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में। कैसे बनाओगे उसको, देखो, तो ये जो आपका 5 है आपका, ये जो आपका 5 है, ये आपका पहला पद है आपका, ठीक है। तो पहला मतलब 5, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है आपका, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद है आपका, ठीक है। हमें बनाना कितना है 20 पद तक बनाना है, ठीक है। तो इसमें कितना और जोड़ देंगे, तो ये पहला आपका, तो 19 और जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 20 पद हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 तक पहुंचोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका वो आपका 20 पदों तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 24, ठीक। ओके, तो इसका मतलब होगा ये आपका 1, तो ऐसे इस पहले 1 के फॉर्म में लिखेंगे 1/, ठीक है, ऐसे जैसे जो पैटर्न दे रखा है वही लिखेंगे। तो आपका ये पहला वाला लिख रहे हैं, यानी कि पहला वाला हम लिख रहे हैं 5, ये आप सॉरी 24, ठीक है, ये वाला मिल गया। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो आपका 6 लिखा हुआ है आपका, इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर 6 है, तो 6 आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट पद हो गया आपका, ठीक है। इसमें कितना जोड़ोगे, 19 जोड़ोगे, ठीक है। पहला पद और 19 जोड़ोगे तो आपका कितना 20 पद हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पहला पद आपका क्या है, आपका 6 है आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा आपका। तो यही आपको समझने वाली चीज़ आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 हो गया। ये चीज़ आपका नहीं दे रखा था, इस चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे ऐसे ये वाला आएगा आपका। ओके, ठीक, तो ये बन गया ना आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना। जो भी आपका यहाँ पर दिया होगा, ये पहला आपका 5 दे रखा था और हमें 20 पदों तक लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला तो आपका फर्स्ट पद हो ही गया आपका, 19 और जोड़ोगे तो आपका 20 पद हो जाएगा। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20 पद हो जाएगा आपका, ये 20 पद हो जाएगा। तो 20 पद हो जाएगा, 20 पद कितना 24 का बार हो जाएगा। ऐसे हमारा 6 आपका फर्स्ट पद दे रखा था आपका, ठीक है। 19 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 पद ही होगा आपका, ठीक है। 1 + 19 यानी 20, यानी कि इसको जोड़ोगे आपका 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैसे इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन। अब बस फॉर्मूला लगा तो आपका आंसर मिल गया। ये तो आपका फैक्टर में दे ही रखा आपका। तो पहला वाला ये आपका हो गया और ये आपका अंतिम वाला हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अंतिम वाला। अंतर देखो यहाँ पर कितना है आपका, 1 का अंतर है आपका। अंतर कितने का आपका, 1 का है। यहाँ पर भी देखो अंतर कितने का आपका, 1 का ही आपका। सॉल्व करो, आंसर मिल गया, ठीक है। तो कैसे, 1/, पहला वाला आपका क्या आपका 5, 1/, पहला वाला फैक्टर 5 माइनस 1/, अंतिम वाला फैक्टर यानी कि 25 डिवाइड बाई अंतर कितने का 1। सॉल्व करो, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको एलसीएम लोगों तो आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। फिर आपका ये आपका आ जाएगा 25 25 5 माइनस 1 और 1 को डिवाइड करोगे आपका तो आपका इतना ही आएगा। तो डिवाइड करोगे ना, करो बात एक ही आपका, ठीक है। 1 को डिवाइड करो, बात एक ही आपका। अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आएगा 4/25। तो 4/25 के फॉर्म में नहीं दे रखा आपका, पॉइंट के फॉर्म में दे रखा, तो 0.16 इज करेक्ट आंसर, इतना ही आ रहा है आपका शायद। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, आपको कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, तो ये वाला चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया।
ओके, तो अगर जो वीडियो बच्चों थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूँ टाइप नंबर 2 का शॉर्ट ट्रिक। ओके, थैंक यू।